वैसे आप लोगों को क्यूबेक सिटी में कोई नहीं दिखेगा, बट क्यूबेक सिटी के ओल्ड टाउन में इतने लोग घूम रहे हैं। यहाँ का जो ओल्ड टाउन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आपको फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी यहाँ पर। बीइंग अ टूरिस्ट काफ़ी लोग यहाँ पर रेसिज्म करते हैं। मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और इसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि 17th सेंचुरी में न्यू फ्रांस के तौर पे कंसिडर किया गया था क्यूबेक को, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन अभी भी इतनी ज़्यादा है। ये सारा का सारा फ्रेंच लैंग्वेज में है। ये देखो, ये शॉप का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में है। ठीक है, ये होटल का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में है। यहाँ पर मेन्यू से लेके ये देखो, मेन्यू भी सारा का सारा फ्रेंच लैंग्वेज में है। सारा फ्रेंच लैंग्वेज में, कोई भी कहीं पे भी इंग्लिश नहीं लिख रखा है, क्योंकि ये लोग स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते थे क्यूबेक में, और चाहते थे कि जो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, हर चीज़ वैसे ही रखें, बट रहें उनके कंट्रोल में। तांगा गाड़ी भी रखी हुई है भाई। अब बताओ, लग रहा है ना प्रॉपर ओल्ड टाउन? लगता है आपको कनाडा की इतनी बड़ी सिटी में, क्यूबेक सिटी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? ये वर्ल्ड का मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल है। मतलब दुनिया में किसी होटल की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स ली गई है ना, तो यही होटल के पास। पुलिस क्या कर रही है? अरे यार, ये था भाई अपना होटल जिसमें मैं कल आके स्टे कर रहा था। गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी थी। अभी फ़िलहाल कोल्ड स्टार्ट हो रही है। और सामने ही मैंने अभी दिन में नोटिस किया, रात में तो पता नहीं चला था क्योंकि लगभग 9:30-10 बजे पहुंचा था मैं। यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स हैं और यहाँ पर कैनेडियन ट्रेन्स चलती हैं भाई। तो ये भी एक्सपीरियंस करूँगा एक बार में। बहुत मन है मेरा कैनेडियन ट्रेन्स में एक बार ट्रैवल करने का। देख रहे हो, नीट एंड क्लीन। देखते हैं भाई क्या डिफरेंस रहता है कैनेडियन ट्रेन्स का और बाकी दुनिया में जो ट्रेन्स चलती हैं। ये मेट्रो जैसा कुछ है शायद, इंटरसिटी भी चलती हैं छोटी छोटी। हाँ, मतलब डिस्टेंस पे ऐसा नहीं, बहुत लॉन्ग रूट पे भी रन करती होंगी, बट मैंने जो सुना है फ्रेंड से वो ऐसा था कि छोटे छोटे डिस्टेंस पे ट्रैवल करती है गाड़ी। जैसा कि मैंने बताया, कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ रखी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन। राइट नाउ आई एम इन क्यूबेक प्रोविंस में, क्यूबेक सिटी में हूँ मैं। क्यूबेक प्रोविंस के अंदर ही क्यूबेक सिटी पड़ती है। पीछे अपनी थार देख सकते हो भाई, हालत ख़राब हो चुकी है इसकी। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अब कनाडा में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि कल जो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, एक रीरूट ले लिया था गूगल मैप्स ने, मेरे को इधर उधर घुमा दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही ख़राब रास्ते पे चला गया था मैं। और उसकी वजह से देख रहे हो, ये देखो भाई, हालत ख़राब है। चमक रही थी कल तक ये गाड़ी, और मुझे उम्मीद थी कि ऐसी चमकेगी, क्योंकि कनाडा यूएसए की सड़कें एक्चुअल में अच्छी हैं, और ख़ासकर जो मुझे ट्रैवल करना है। बट हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको वॉश कराएंगे, देखते हैं अपना टोरंटो चल के। और टोरंटो होपफुली मैं 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा। वैसे मतलब चाहूँ तो मैं एक दिन में पहुंच सकता हूँ, क्योंकि इतना दूर नहीं है। टोरंटो क्यूबेक सिटी से सिर्फ 8-9 घंटे की ड्राइव है, बट मुझे घूमते हुए जाना है। आज हम लोग क्यूबेक सिटी एक्सप्लोर करने वाले हैं, आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ मैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी क्यूबेक सिटी क्यों डिफरेंट है, या फिर क्यूबेक क्यों डिफरेंट है बाकी प्रोविंसेस से। तो इस वाली वीडियो में सारी की सारी यही बात करने वाले हैं हम, कि क्यूबेक घूमना ज़्यादा लोगों को क्यों नहीं पसंद है। वैसे तो ऑब्वियसली लोग आना चाहते हैं क्यूबेक सिटी में ऑल ओवर कनाडा और ऑल ओवर वर्ल्ड से, क्योंकि क्यूबेक सिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि इसका जो ओल्ड टाउन है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी आता है उसका पूरा का पूरा ओल्ड टाउन, जो ओल्ड सिटी बोलते हैं। बाकी चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। लोकेशन मैंने लगा ली है ओल्ड सिटी की, और यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। रीज़न भी, मेरे को जो होटल मिला था वो सिटी के बाहर मिला था भाई। स्टार्टिंग में मैंने होटल की लोकेशन देखी तो यहाँ से जो ओल्ड टाउन दिखा रहा था, पता नहीं कैसे वो सिर्फ 4-5 किलोमीटर दिखा रहा था। मैंने कहा 4-5 किलोमीटर तो ठीक है, बट फिर अब यहाँ से 12, इनफैक्ट 12 भी नहीं, क्यूबेक ओल्ड सिटी अगर आप देखोगे तो 17 किलोमीटर है भाई। तो 17 किलोमीटर जाने के लिए भाई मैं यहाँ गाड़ी छोड़ूँ, जाऊँ आऊँ, इससे अच्छा भाई गाड़ी लेके चलते हैं वहाँ पब्लिक पार्किंग में खड़ी कर देंगे और फिर अपना एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा भाई, सिटी से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर था मैं। तो वापस से ये वाला ब्रिज क्रॉस करके क्यूबेक सिटी के अंदर एंटर कर जाएंगे हम। एक बार पहले मैं लेफ्ट ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर लेन ड्राइविंग जो है ना वो पहले से एकदम ध्यान रखनी पड़ती है भाई। अभी तक मैंने जहाँ जहाँ ड्राइव किया ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, पूरा यूरोप हो, पूरा यूरोप ही हो गया वैसे अब, चाहे नॉर्दर्न हो या फिर सेंट्रल यूरोप हो, उसके अलावा यूके भी हो गया, और अब कनाडा। भाई सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे ड्राइव करने में जो आई है ना वो कनाडा में आई है। डिफिकल्टी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को इतनी ज़्यादा आदत नहीं है लेन ड्राइविंग और इन सब की। लेन ड्राइविंग की मेरे को आदत फिर भी पड़ गई थी इंडिया से निकलने के बाद, जब इतना आप चला लो, ठीक है। बट एक होता है ना रूल्स, और यहाँ पर आपको रोड पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। जैसे जो स्टॉप का साइन है ना वो कहीं नहीं देखा मैंने कि आपको मैंडेटरी स्टॉप लेना ही लेना है।
तो वो स्टॉप का साइन आपको देख के चलना है, और स्कूल स्टूडेंट्स का जो बोर्ड होता है वो देख के चलना है। जोन टू जोन आपको प्रॉपर स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिफ़िकल्टी तो नहीं बोलूँगा मैं, बस ये बोलूँगा कि जितनी जल्दी मेरी आदत पड़ जाएगी उतना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है भाई। विद रूल्स एंड रेगुलेशन, विद ट्रैफिक रूल फॉलो करते हुए अगर हम ड्राइव करते हैं किसी कंट्री में, तो कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस और उतने ही कम हो जाएंगे, और बाकी सबके लिए सेफ है भाई। देखो भाई, इस ब्रिज की बात कर रहा था मैं, देख रहे हो सामने एकदम न्यू ब्रिज है, वाइट कलर में। राइट में ऐसा लग रहा है रस्टेड आयरन का ब्रिज है पूरा, और वो ट्रेन के लिए है, हैवी है क्योंकि, ठीक है। ये वाला थोड़ा लाइट वेट सा लग रहा है, बट राइट वाला देख रहे हो ऐसा लग रहा है पुरानी दिल्ली में जो नहीं है जिस पर ट्रेन जाती है यमुना नदी के ऊपर से, वैसा सा ही नहीं दिख रहा। मतलब ये थोड़ा बड़ा है उससे ऑब्वियसली, बट सुंदर है भाई, बहुत प्यारा नज़ारा है। भाई ट्रैफिक देखना है यार, क्यूबेक सिटी में एंटर करने के लिए इतना ट्रैफिक है, बताओ। कल भी मैं आया था क्यूबेक सिटी में रात के टाइम पे डिनर करने, तब एकदम खाली पड़ा हुआ था भाई, और अभी 12 बज गए हैं दोपहर के, ठीक है। मतलब सुबह ही मान लो, जस्ट अभी 12 हुए ही हैं, और इतना ट्रैफिक भाई, इतनी गाड़ियाँ, सोचो, देख रहे हो। पिछले कम से कम 10 मिनट से फंसा ही पड़ा हूँ मैं जाम में, सिर्फ 4 किलोमीटर के 16 मिनट दिखा रहा है मुझे। लोकेशन तो यही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू है भाई पार्किंग का, कि पार्किंग नहीं मिलती यार। अब एक पार्किंग मुझे लेफ्ट में दिखाई तो पड़ रही है, बट वहाँ लगा नहीं सकते यार। कहाँ लगाई है गाड़ी? यहाँ पे राइट में लगा दूँ क्या? हाँ सही लग रही है, ऐसे लगा सकते हैं राइट में, आगे चल के चले जाएंगे। क्यूबेक सिटी में मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया है भाई कि मैं आप लोगों को क्यूबेक सिटी का ओल्ड टाउन दिखाऊंगा, और ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा भाई। बस थोड़ी सी झलक देख लो सामने, ये देखो लेफ्ट लेते ही सामने ये जो है ना एंट्रेंस गेट जैसा बना हुआ है, ब्रिज है वैसे ये, ठीक है, ऊपर से पेडेस्ट्रियंस के लिए। ये सामने जो आपको दिख रहा है भाई, ये है क्यूबेक सिटी का ओल्ड टाउन। अब मेरे को पहले गाड़ी लगानी है, क्योंकि भाई मैं तो बहुत कुछ अलग देख पा रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है वो मैं आपको अभी गाड़ी से उतर के अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बट पार्किंग 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 देखते हैं यार, स्ट्रीट पार्किंग ही करनी पड़ेगी यहाँ पे, वैसे तो पार्किंग स्पेस मिलेगा नहीं, बहुत ही कंजेस्टेड गलियाँ हैं। वैसे आप लोगों को इस पूरी क्यूबेक सिटी में कोई नहीं दिख रहा होगा, बट ऐसे देखोगे तो भाई इतनी भीड़, इतने लोग, देख रहे हो भीड़ मची हुई है बढ़िया। वैसे आप लोगों को क्यूबेक सिटी में कोई नहीं दिखेगा, बट क्यूबेक सिटी के ओल्ड टाउन में इतने लोग घूम रहे हैं, तो समझ जाओ भाई कि कितना मेजर टूरिस्ट स्पॉट है ये पूरे क्यूबेक सिटी में। काफ़ी लोग हैं भाई, और सिर्फ यहाँ पर यहाँ के लोग ही नहीं, फॉरेन नेशनैलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। चाइना से भी दिख रहे हैं लोग, आई होप चाइना या फिर क्या कहते हैं, जापान से होंगे शायद, ठीक है। और उसके अलावा इंडियंस भी काफ़ी दिख रहे हैं। वैसे क्यूबेक में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियंस होंगे, बट हाँ घूमने के लिए तो लोग आते ही हैं भाई, नो डाउट। बहुत प्यारी सिटी है, बट मैं गाड़ी कहाँ पार्क करूँ यार भाई, जब से ढूंढ रहा हूँ पार्किंग स्पेस ही नहीं मिल रहा था। फिर ये थोड़ा सा बाहर आना पड़ा मेरे को उस सिटी के, और यहाँ पर है प्रॉपर पार्किंग स्पेस, तो यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर अपना पैदल पैदल चलेंगे घूमने। यार ये अंदर अगर इंडोर पार्किंग करनी हो सब, तो यहाँ पर एक तो यार फ्रेंच में लिखा हुआ है, कहीं पे भी इनका वो भी मशीन नहीं बनी हुई कि पे कर दो। रोड साइड पार्किंग करूँ या फिर 1 घंटे के लिए? सामने हाँ खड़ी तो हैं गाड़ियाँ इतनी, ये भाई साहब भी लगे हुए थे लाइन में आगे, बट इनके खड़े रहने पे भी कुछ नहीं हुआ, कोई स्लिप ही बाहर नहीं आई। तो भाई अब क्या करें, जब लोकल कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर पाएंगे। एक बार राइट लेके ना ये वाली सामने वाली पार्किंग ट्राई करता हूँ। ये वाली, वो देखो भाई ने ऊपर जाके लगा दी जहाँ पर मैं भी गया था, बट वहाँ लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो पार्किंग क्रॉस हो रखी है, कहाँ जाए भाई बंदा, करे तो करे कहाँ पार्क, हर जगह तो पार्किंग क्रॉस्ड है। यहीं पे गाड़ी पार्क कर दी है भाई, ये रही लाल गाड़ी आगे अपनी, और कोई जगह मिल नहीं रही थी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वजह से करी है यहाँ पर भी। यहाँ से शुरू हो जाता है भाई अपना क्यूबेक का ओल्ड टाउन, यहाँ से पूरा वॉक करते हुए नीचे जा सकते हो, एक गोल चक्कर है, वहाँ से फिर एक स्ट्रीट ऐसे जाती है, पूरा का पूरा क्यूबेक सिटी का ओल्ड टाउन है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ का जो ओल्ड टाउन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों है
भाई एक तो पहला रीज़न इसका ये है कि नॉर्थ अमेरिका में एक सिटी होने के बावजूद भी क्यूबेक सिटी में जो ये ओल्ड टाउन है ना, इसका आर्किटेक्चर प्रॉपर यूरोपियन स्टाइल का है। फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर आप देखोगे, और मैं शुरू से कल से ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है। सबसे पहले तो ये भाई कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। और क्यूबेक की एक ही नेशनल लैंग्वेज है जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि है फ्रेंच। यहाँ पर इन लोगों ने फ्रेंच को इस तरीके से कर रखा है कि कोई भी आता है फ्रेंच सीखो, आपको फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर बीइंग अ टूरिस्ट काफ़ी लोग यहाँ पर रेसिज्म करते हैं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो लोग फोर्स करते हैं आपको कि आप फ्रेंच सीखो। चाहे आप एज अ टूरिस्ट ही आ रहे हो, रिप्लाई नहीं करेंगे इंग्लिश में, चाहे उनको इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो चाहते हैं कि आप फ्रेंच बोलो। जब से कनाडा आया हूँ ना मैं, क्यूबेक पहली सिटी है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और खुद भी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो भाई कनाडा अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री, आप लोगों को पता होगा, सेकंड लार्जेस्ट है बाय लैंड अगर देखा जाए आफ्टर रशिया, और कनाडा के बाद 3rd नंबर पे आता है भाई चाइना। तो बाय लैंड अगर देखा जाए तो सोच सकते हो आप कनाडा कितना बड़ा है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो कनाडा की लेक्स बहुत फेमस हैं। वर्ल्ड में अगर आप सारी कंट्रीज़ की लेक्स मिला दोगे ना, कनाडा में उससे भी ज़्यादा लेक्स हैं। लगभग 2 मिलियन लेक्स हैं, 2 मिलियन से भी ज़्यादा लेक्स हैं। और पूरी कंट्री का जो लैंड का एरिया है ना, 9% से ज़्यादा कवर करती हैं लेक्स। मतलब लेक्स का अगर एरिया आप सारा ऐड कर दोगे तो पूरी कंट्री में लगभग 9% एरिया सिर्फ लेक्स कवर करती हैं कनाडा का फ्लैग आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बट जैसा कि आपको पता है हर फ्लैग की एक मीनिंग होती है। कोई भी नेशनल फ्लैग किसी भी कंट्री का होगा तो उसकी एक मीनिंग है। तो कनाडा के फ्लैग की मीनिंग ये है भाई, इसमें आप 3 पार्ट देख रहे होगे, एक तो रेड पार्ट, एक वाइट पार्ट, और एक बीच में होता है भाई लीफ, जिसको कहते हैं मेपल लीफ। अब जो रेड पार्ट है वो सिग्निफाई करता है भाई करेज को, जो कैनेडियन सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उनके करेज को शो करता है। वाइट पार्ट जो है वो नॉर्दर्न अमेरिका को शो करता है, जो नॉर्दर्न अमेरिका हमेशा वाइट रहता है, आपको पता होगा, पूरा स्नो रहता है वहाँ पे। और बाकी जो लीफ है ना, वो इनका नेशनल सिंबल आप कह सकते हो। मेपल लीफ क्या है बेसिकली, तो मेपल सिरप का जो प्रोडक्शन है वो कनाडा में बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा मेपल सिरप का जो प्रोडक्शन है वो है। और मेपल सिरप क्या होता है, मतलब काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो भाई मेपल सिरप इज़ समथिंग सिमिलर टू शहद, आप कह सकते हो। शहद नहीं है एक्चुअली में, अलग चीज़ होती है। पैनकेक्स के ऊपर, डोनट्स के ऊपर लोग डाल के खाना पसंद करते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा मेपल सिरप प्रोड्यूस होता है वो क्यूबेक में ही होता है भाई। अब सोच सकते हो मेपल सिरप कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ये लोग। आज ही हम लोग यहाँ से निकलने के बाद मॉन्ट्रियल जाने वाले हैं, और मॉन्ट्रियल से हम लोग जाएंगे ऑटोवा, जो कि कनाडा की कैपिटल है भाई। साथ ही साथ कल से जब से मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा कोस्टल लाइन हर जगह पड़ रही है, कहीं नदी बह रही है, कहीं मेरे को सी शोर दिखाई पड़ रहा है। तो एक क्रेजी फैक्ट और ये भी है भाई, कनाडा की वर्ल्ड में सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, लगभग 2 लाख किलोमीटर की कोस्ट लाइन है इनकी। कोस्ट लाइन मतलब कि अगर आप सी शोर के किनारे कंटिन्यूसली चलते जाओगे, तो अगर आप टोटल ऐड ऑन करोगे कनाडा में, तो 2 लाख किलोमीटर्स है। और इसका एक फैक्ट और था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि अगर आप कंटिन्यूसली वॉक करते हो तो आपको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे एक एंड से दूसरे एंड पहुंचने में। ये तो बात हो गई भाई कनाडा की, बट मुझे लगा था क्यूबेक सिटी के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कनाडा के बारे में कुछ बता दूं जो मैंने स्टडी की थी यहाँ पर आने से पहले। अब भाई बात करते हैं क्यूबेक सिटी की। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ इस वीडियो में भी, पिछली वीडियो में भी, कि यहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, लगभग 80% से ज़्यादा फ्रेंच कम्युनिटी है। और ये जो ओल्ड टाउन है क्यूबेक सिटी का, या फिर ओल्ड क्यूबेक सिटी आप कह सकते हो, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। भाई देख रहे हो यहाँ पे आर्किटेक्चर, लग रहा है आपको बिल्कुल भी मैं कनाडा में हूँ। रंग बिरंगे घर यूजुअली आप लोगों को कनाडा में से देखने को नहीं मिलेगा। हर बिल्डिंग अलग आर्किटेक्चर, हर बिल्डिंग का अलग कलर है। ये ग्रीन कलर में है, ये रेड कलर में, उसके बगल में ग्रीन और ब्राउन का मिक्सचर, उसके बगल में येलो है। और हर जगह आप लोगों को फ्रेंच में सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। चाहे देखो ये इसके ऊपर देखो मेपल सिरप लिखा हुआ है, सोवेनियर्स, ये सारा का सारा फ्रेंच लैंग्वेज में है। ये देखो ये शॉप का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में है, ठीक है। ये होटल का नाम है, फ्रेंच लैंग्वेज में है। यहाँ पर मेन्यू से लेके ये देखो मेन्यू भी सारा का सारा फ्रेंच लैंग्वेज में है, सारा फ्रेंच लैंग्वेज में, कोई भी कहीं पे भी इंग्लिश नहीं लिख रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एरेट है इसका मतलब है स्टॉप, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में। लिगने, डेरेट,
इसका मुझे मतलब नहीं पता, बट ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में। हर चीज़ आपको यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में दिखाई मिलेगी। और इसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि 17वीं सेंचुरी में न्यू फ्रांस के तौर पे कंसिडर किया गया था क्यूबेक को, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन अभी भी इतनी ज़्यादा है। न्यू फ्रांस बोल सकते हो आप लोग इसको, क्यूबेक को। और सबसे बड़ी बात, 17वीं सेंचुरी में क्या गया था, उसके बाद ब्रिटेन ने भी रूल किया, बट कभी भी ब्रिटिशर्स ने भी इन लोगों को फोर्स नहीं किया, क्योंकि ये लोग स्टेबिलिटी इंश्योर करना चाहते थे क्यूबेक में, और चाहते थे कि जो यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, हर चीज़ वैसे ही रखें, बट रहें उनके कंट्रोल में। तो ये रीज़न था भाई कि आज तक यहाँ पर इतने ज़्यादा फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, और ये लोग अपने कल्चर को या फिर अपनी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं, बीइंग इन अ कैनेडियन कंट्री। और यहाँ की हर एक मेजर बिल्डिंग पे ना आप लगभग 3 फ्लैग्स देखोगे, कैनेडियन फ्लैग, यूएसए का फ्लैग भी देखोगे, उसके साथ साथ एक ये फ्लैग देखोगे वाइट और ब्लू कलर का। तो बेसिकली ये प्रोविंशियल फ्लैग है भाई क्यूबेक का, वाइट और ब्लू कलर में, जो कि इन्होंने 1948 में अडॉप्ट किया था, और आज भी ये हर जगह लगा हुआ मिलेगा आपको। टांगा गाड़ी भी रखी हुई है भाई। अब बताओ, लग रहा है ना प्रॉपर ओल्ड टाउन, लगता है आपको कनाडा की इतनी बड़ी सिटी में, क्यूबेक सिटी में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बट क्यूबेक सिटी में भी आपको सिर्फ एक जगह देखने को मिलेगा भाई, ओल्ड टाउन में। यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हर जगह हैं। बाकी आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस होटल भाई, सामने ही अपने। ये भी अपने आप में एक अजूबा है सीरियसली, और सामने से व्यू आएगा पूरे क्यूबेक सिटी का, बहुत प्यारा। हवा चल रही है भाई, विंड ब्लास्ट आ रहा होगा बहुत ज़्यादा तेज़ आप लोगों को। तो ये होटल है भाई जिसके मैं बात कर रहा था। इस होटल का नाम है भाई फेयरमॉन्ट ले चैट्यू फ्रंटेक, इसका एक्चुअल नेम जो है यही है, और फ्रेंच में इस वजह से ठीक से मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। 1893 में ये बिल्ड किया गया था। बाकी अभी रोशनी पीछे से आ रही है, इसलिए मेरे को 1 पे शूट करना पड़ रहा है, बट मैं इसके सिनेमैटिक्स लगा दूंगा, ठीक है। बाकी भाई इसका फैक्ट ये है, या फिर ये इतना ज़्यादा नोन इस वजह से है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड का मोस्ट फोटोग्राफ्ड होटल है। मतलब दुनिया में किसी होटल की सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्स ली गई है ना, तो यही होटल है भाई। ये देख लो, इतना मुझे कुछ वाव तो नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली बात है भाई, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर होटल्स होते हैं, बट अब है भाई हिस्ट्री या फिर एक फैक्ट, तो मैंने आपको बता देते हैं। बाकी इसकी दीवारें देखोगे ना, तो नॉर्मल ब्रिक स्टाइल ही है सारा का सारा, ऐसा लग रहा है कि कट पेस्ट किया हुआ है ब्रिक्स को, और जो सीमेंट होता है उसको। बहुत एक्सपेंसिव है ये, बट ये मतलब मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे, तो था कि अगर आप लोगों को चांस मिलता है कभी इसमें स्टे करने का तो ज़रूर करो, क्योंकि बहुत लग्जरी है अंदर से ये। ये भाई क्यूबेक की टूर बस, और इस पे भी नंबर 1 पे अगर आप देखोगे तो फ्रेंच है, ये देखो। उसके बाद इंग्लिश, यूजुअली हर जगह पहले नंबर पे आपको इंग्लिश दिखाई देगा, बट ये टूर बस है, इस पे बैठ के लोग घूम सकते हैं। बस में भी ना ड्राइवर है ना कोई बैठा हुआ है, बट यार यहाँ इंडियंस मुझे दिख रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्यूबेक में मुझे इतने इंडियंस दिखेंगे भाई, क्योंकि पूरे अगर आप कनाडा की बात करो सबसे कम इंडियंस आपको लगभग क्यूबेक में ही दिखेंगे, जिसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये लोग, मैंने बताया था ना आपको कि थोड़ा फोर्स करता है। अगर यहाँ पर बेसिकली अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए, क्योंकि यार 80% अगर यहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन है, तो अगर उनको आप सर्व करते हो किसी भी सेगमेंट में उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हो, तो इट इज़ नेसेसरी कि आपको फ्रेंच आए। बाकी सामने भाई नज़ारे देखो, कितना अच्छा लग रहा है भाई। मतलब यूरोप में तो सारी स्ट्रीट सब कुछ ही ऐसा था, ठीक है, बट अगर किसी को कनाडा में रहते हुए यूरोप ना जाना हो और देखना हो यूरोप कैसा है भाई, तो क्यूबेक सिटी आ जाओ। एग्जैक्टली यही आर्किटेक्चर है, इन्होंने कितना मेंटेन किया हुआ है भाई एकदम। फ्रांस में ना रह के मुझे फ्रांस से ज़्यादा फ्रांस के क्यूबेक लग रहा है। यहाँ पर ही चलते हुए मुझे एक सोवेनियर शॉप दिखी भाई, चलो क्यूबेक से भी कुछ सोवेनियर ले लेते हैं एक अपने कलेक्शन में रखने के लिए। काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स हैं यहाँ पर, बट क्यूबेक के लिए मुझे ये सबसे सही लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर इनका प्रोविंशियल फ्लैग भी है, उसके साथ मेपल लीफ भी है, और इनका होटल भी है जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस। तो ये वाला ले लेते हैं। ओके, दैट्स वाई कनाडा की किसी भी सिटी में आप कुछ भी लोगे ना और ये बिल देते हैं, तो इसमें टैक्स 1 और टैक्स 2 ऐसे करके ऐड ऑन होता है। तो अभी मैंने जो लिया वो 6.95 कैनेडियन डॉलर का था, बट इसके बाद टैक्स 1 2 ऐड करके, और इसके ऊपर ये MDSCST, चलो वो तो सेम ही है, हाँ। तो टोटल मुझे 7.99 $8 का पड़ा, इंडियन रुपीज़ में 600 रुपये कह सकते हो, लगभग 550-600 रुपये का। चलो भाई चलते हैं। यही है ओल्ड टाउन जो मैंने आपको दिखाया। ये पूरी स्ट्रीट थोड़ी छोटी सी थी, वो मेन स्ट्रीट थी। तो मैं सोच रहा हूँ इधर तो कुछ है नहीं, उधर से ही चल के घूम के और फिर वही स्ट्रीट देखते हुए चलते हैं।
कैमरे में पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं भाई, एकदम चढ़ाई थी। मैं जाते टाइम पे तो आराम से चला गया टहलते टहलते, बट वापसी में एकदम ही ऊंचाई है और लगभग होगी 1 किलोमीटर के आसपास की वॉक होगी। हालत ख़राब हो गई, पर ठीक है चलो, देखना था देख लिया। अब निकलते हैं भाई यहाँ से मॉन्ट्रियल में पहले स्टे करने वाला था, बट अच्छा खासा टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। 1.5-2 घंटे में पहुँचते हैं मॉन्ट्रियल, घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे भाई। आज ही हम ऑटवा, जो कि कैपिटल है भाई कनाडा की, तो वहाँ पर तो रुकना और घूमना बनता है। साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। मेरी गाड़ी के पास पुलिस क्या कर रही है, अरे यार चलो चलो जल्दी चलो, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। बच गए भाई, बच गए, आज तो सही में बच गए। अगर थोड़ी देर और लेट होता तो हो गया होता। उनसे रिक्वेस्ट करी मैंने, कह रहे कि इज दिस योर कार, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप यहाँ नहीं कर सकते हो पार्क। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। और फिर मैं निकल रहा हूँ, भागा भागा है भाई, मैं बच गई। बाकी यार मुझे नहीं समझ आ रहा, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, किसी के लिए क्यों नहीं रुकाए, सिर्फ मेरे लिए क्यों? आगे पीछे भी, और ऐसा नहीं है कि रिसीट लगा रखी हो सबने, किसी ने रिसीट नहीं लगा रखी, पता नहीं क्या सीन है भाई। चलो कोई नहीं, सही टाइम पे आ गए, निकलते हैं भाई। चलो जी, मॉन्ट्रियल की लोकेशन लगा ली है, क्यूबेक प्रोविंस की हमारी दूसरी सिटी मॉन्ट्रियल। यहाँ से लगभग 3 घंटे की ड्राइव है, 261 किलोमीटर। चलते हैं, हाँ पहुँचते हैं शाम के लगभग 6 बजे के आसपास पहुँचूँगा। अरे ये कौन है, तो बढ़िया गेटअप में जा रहे हैं दोनों लोग, ठीक है। बाकी चलते हैं यहाँ से और एक्सप्लोर करके और फिर निकलेंगे ऑटोवा। बाकी यार मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ कि क्यूबेक प्रोविंस में, क्यूबेक सिटी में स्पेसिफिकली मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ठीक था यार, अच्छा था। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था, इनफैक्ट मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में भी काफ़ी लोगों को देखा कि लोग बताते हैं बहुत ही ज़्यादा रेसिज्म है यहाँ पर लैंग्वेज बेसिस पे, बट मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। इनफैक्ट मेरा जो एनकाउंटर हुआ काफ़ी लोगों से जो कि यहाँ के लोकल्स थे, ठीक है, शॉप ओनर्स थे, जैसे कि अभी वो जो सोवेनियर शॉप थी वो मुझे यहीं के लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो स्टार्ट किया ना मुझसे बोलना, वो फ्रेंच में ही किया इनिशियली, बट जैसे ही मैंने इंग्लिश में 1-2 चीज़ें पूछी उनसे, उन्होंने वापस से वो इंग्लिश में शिफ्ट हो गए। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है भाई, हो सकता है कि लोगों के साथ होता हो, बट मेरे साथ नहीं हुआ। चलो मेरा एक्सपीरियंस था ये। बाकी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यार, अगर आते हो क्यूबेक तो भाई क्यूबेक सिटी के ओल्ड टाउन जरूर आना, नो डाउट एक अलग ही एक्सपीरियंस रहने वाला है आप लोगों के लिए, और काफ़ी अच्छा लगेगा। फोटोजेनिक लोकेशंस हैं, और बाकी देखने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री को इतना अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ इतने सालों के बावजूद भी। ये देखो भाई, अभी आप लोगों ने देखा होगा, स्क्रीन पॉज करके मैं लगा दूंगा, यहाँ पे लिखा था ना पुलिस अहेड, और सामने 4 मिनट बाद पुलिस होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो ये भी सही है भाई, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं इस चीज़ का कि यार सामने पुलिस है तो फिर स्पीड लिमिट के अंदर आ जाओ। बट ये भी है कि ठीक भी है। गैस स्टेशन यहाँ पर बहुत ही फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं भाई, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को गैस की। अभी डीजल भरवाना है मुझे, डीजल देखना पड़ेगा किस पे, आई थिंक उस वाले पे, हाँ। चलो जी भाई साहब, तो कैन ही भी भर रहे हैं पूरी। क्यूबेक में हमारा लास्ट फ्यूल है ये 56 लीटर्स ऑफ डीजल, 123 कैनेडियन डॉलर्स। सही है, लगभग 9,000 रुपये का डीजल फ्यूल अप हुआ है, पूरी टैंक फुल कर लिया। अब आराम से ओंटारियो चल के अगला फ्यूल अप करवाएंगे। डीजल ऑन 3। That's all? Yeah, that's all. Just a minute. Your receipt. No, thanks. Done? Have a good day. Thank you. Bye-bye. चलो भाई, लेट्स गो। अभी भी 172 किलोमीटर्स की ड्राइव बची है, लगभग 2 घंटे दिख शो कर रहा है। यहाँ से हम ले लेंगे हाईवे, हाँ ले लेंगे भाई, चलो सही है। ये देखो भाई, फ्यूल स्टेशन के लिए मैं नीचे उतरा था हाईवे से, एक्सप्रेसवे से, उसके बाद इन्होंने टाइम बढ़ा दिया मैप ने लगभग 23 मिनट। अब बताओ, मतलब फ्यूल डलवाने पे टाइम बढ़ गया, और ये मेरे को हाईवे से उतार के इसने घुमा दिया पता नहीं कहाँ कहाँ। सेम यही चीज़ कल हुई थी, और सेम वही चीज़ आ गई है, मतलब आज हो रही है। अभी अंदर से घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ ले आके हाईवे पे वापस मिलवाएगा। ये समस्या है यार ना यहाँ पे गूगल मैप की। भैया जंगलों के बीच में भी घर बना रखे हैं, बताओ, देख रहे हो सामने छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, और ऐसे नहीं सिर्फ एक है, 3-4 है, बट बहुत डिस्टेंस पे हैं।
और खाली लग रहे हैं, मतलब यहाँ लोग दिखते नहीं है जल्दी। बट ये देख रहे हो यहाँ पर लकड़ी की कटाई कर रखी है पूरी, एक वुडन शेड बना रखा था, गाड़ी भी खड़ी है 2। और ये राइट साइड पे पूरा का पूरा खेत है, हाँ खेत ही लग रहा है मुझे, मेंटेन किया हुआ है अच्छे से। और उसके बगल में फिर जंगल है पूरा, अंदर एक्सप्रेसवे के साइड साइड में छोटा सा टाउन बसा रखा है। बट यार इन लोगों को कुछ चाहिए होता होगा, कहाँ जाते होंगे? या तो हो सकता है कि ये मतलब जैसे होता है ना कि अपना हमारे जैसे गाँव होते हैं और वहाँ पर लोग स्पेशली रहने जाते हैं, फार्म्स वगैरह होते हैं, शायद से वैसे टाइप का कुछ एरिया हो। बट काफ़ी अलग है भाई, यहाँ पर रहना मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब इन लोगों को आदत पड़ गई होगी फार्मिंग। और ये देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ तो भर रहे हैं काट काट के, वुडन ब्लॉक्स हैं तो, हाँ वुडन ब्लॉक्स हैं। ये मुझे लग रहा है जंगल में पेड़ वेड़ काट के और फिर उसको मतलब पीसेस करके और फिर शहर लेके जाते होंगे बेचने के लिए। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जब मैं कनाडा एंटर हुआ था, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई कनाडा ना सिटीज़ के अलावा भी घूमना और ऑफ साइड्स भी दिखाना कैसी कैसी होती है। तो मुझे लग रहा है भगवान जान पूछ के ना ये डाइवर्ट कर दे रहे हैं मेरा रूट बार बार, क्योंकि भाई ऐसे मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब देख पाता। मैं अब पता है लिटरली 10 या 15-20 पे गाड़ियाँ चला रहा हूँ, क्योंकि खेत मैंने भी देखे हैं, गांव मैंने भी देखे हैं भाई, मेरा भी गांव है, ठीक है, मैं प्रॉपर गांव से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है अयोध्या तो वैसे सब लोग आके सेटल हो गए हैं, उसके पहले भी देखा जाए तो सब लोग प्रॉपर गाँव से ही थे और अभी भी हम लोग जाते रहते हैं। तो यहाँ पर खेती करने का और चीज़ें जिस तरीके से मैनेज्ड है भाई, वो कितना डिफरेंट है, मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रॉपर खेत है, सबसे पहले तो ये पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर, उधर वुडन ब्लॉक्स काट के रखे हुए, कितने सिस्टमेटिक तरीके से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जगह है तो हम कहीं भी फेंक दें, बाकी पूरा कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है। गांव होने के बावजूद भी यहाँ पर मिट्टी स्लश कुछ नहीं है, अगर होता भी होगा तो ये साइड में कितने तरीके से बनाई गई हैं कैनाल्स जहाँ पे पानी सारा बह के चला जाता होगा। बर्फ़ बहुत होती है भाई यहाँ पर, ऐसा नहीं है बर्फ़ नहीं गिरती और ऑब्वियसली पिघलती है तो फिर कीचड़ पानी होता होगा, क्योंकि हर जगह रोड नहीं है, यहाँ पर मिट्टी गिट्टी भी है। ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा काट पीट के रखा हुआ, यहीं से लोग सारे वुड काट के, देखो पेड़ कटे हुए ना, ये सब काट के और इसके बाद ये लोग वुडन ब्लॉक्स बना रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर मैंने घरों के बगल में वुडन ब्लॉक्स ही रखे हुए देखे हैं। ये देखो यहाँ पे भी है, इन्होंने बना रखा है शेक जैसा और इसमें वुडन ब्लॉक्स हैं और ये घर बना रखे हैं बड़े प्यारे प्यारे से। पर यहाँ ज़्यादा लोग मुझे दिख नहीं रहे, ज़्यादा लोग क्या, मुझे एक इंसान ने दिखा अभी तक। किसी किसी घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बट एक सिंगल इंसान ने दिखा भाई। चलो कोई नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, एरेट मतलब स्टॉप, और उसके बाद लेफ़्ट राइट देख के फिर यहाँ से हमने जाना राइट। यहाँ पर ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग है, ये क्रॉस करके और अब मुझे लग रहा है मैं हाईवे पकड़ने ही वाला हूँ भाई। राइट में नदी है, आप लोगों को कैमरे में समझ नहीं आ रहा बट पूरी जमी पड़ी है भाई, पूरा बर्फ़ है। लेफ्ट में भी है और वैसे बर्फ़ भी है और थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा है। मतलब अब धीरे धीरे समर्स आ रही है ना, तो अब गर्मी की वजह से सारे ग्लेशियर्स ऊपर पिघल रहे होंगे और उसके साथ साथ जो बर्फ़ जमी पड़ी है पूरी नदी में वो भी पिघल के अब प्रॉपर फ्लो करेंगी यहाँ की रिवर्स। देखो वुडन ब्लॉक्स की बात कर रहा था मैं, इतने बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स और पूरा इन्होंने वेयर हाउस टाइप बना रखा है लकड़ियों का। मुझे लग रहा है ये एरिया पूरा लकड़ियों के लिए कुछ ज़्यादा फेमस होगा यहाँ पे आसपास। बड़े सुंदर सुंदर हट स्टाइल कर रहे हैं भाई। उसी गांव के बगल में मुझे लग रहा है ये पूरी एक छोटा सा टाउन बना रखा है इन्होंने। अभी मैं सोच ही रहा था कि वहाँ पर इतने अम्यूनिटीज़ हैं नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, कैसे लोग सर्वाइव करते होंगे। बट इसके जस्ट बगल में मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर बाहर मेन रोड पे मिलते ही एकदम प्रॉपर सिटी टाइप आ गई है। सिटी तो नहीं बोलूँगा, टाउन है छोटा सा, बट यहाँ पर चीज़ें तो हैं एटलीस्ट। सुपर मार्केट्स भी देखे मैंने और फ्यूल स्टेशन भी देखे, सामने चर्च बना हुआ है छोटा सा, और ये सीधी रोड जाके हाईवे पे मिल जाएगी। अभी देख रहे हो सब कुछ है, मतलब ये लग रहा है थोड़ा टाउन जैसा। यहाँ पर इंसान फिर भी एक बार के लिए रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ऑफिसेज हैं, सुपर मार्केट्स हैं, स्कूल भी देखा अभी पीछे मैंने, हॉस्पिटल भी था एक छोटा सा। टिम हॉर्टन्स है भाई, एक कॉफ़ी ले लेते हैं यार। अब टिम हॉर्टन्स की मुझे ऐसी आदत लग गई है यहाँ पर सीरियसली। वैसे मेरे को कॉफ़ी इतना ज़्यादा एडिक्टेड मैं हूँ नहीं कॉफ़ी को लेके, बट फिर भी यहाँ चलते चलते एक तो ना इतनी एडवर्टीजमेंट है, और एडवर्टीजमेंट ऐसी आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालता है। आपका मन नहीं भी होगा ना, मतलब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है बट मुझे दिख रहा है बार बार, मैं सोच रहा हूँ ले लेता हूँ यार। अभी 1.5 घंटे की ड्राइव है तो आधा घंटा तो मैं कॉफ़ी पीते पीते निकाल दूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, ये बहुत मैटर करती है भाई मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में।
चलो लेते हैं एक टिम हॉर्टन्स पकड़ते हैं, बढ़िया, उसके बाद आगे की ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। Do you want whipped cream? या विद whipped cream। Whipped cream? या भाई मेरे को एक चीज़ खानी थी जो निशांत ने सजेस्ट की थी, बट वो कहीं नहीं मिल रही मेरे को वहाँ के पास। या इट विल बी मीडियम, थैंक यू। बढ़िया, अपना आधे से ज़्यादा रास्ता कट जाएगा भाई इसकी वजह से। नाइस, लेट्स गो। चलो इस बार ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा, सीधा सीधा हाईवे पकड़ा दिया भाई यहाँ से। अपना गूगल मैप भी कभी कभी खेल करता है, हमेशा नहीं। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले मैं मॉन्ट्रियल थोड़ा घूमने वाला था और आपको भी दिखाने वाला था, बट मैंने कहा यार ऑटवा ही चलते हैं। मेरा इतना क्यूबेक सिटी अब देखने का इच्छा है नहीं। और मैंने ना स्टोरी डाली थी मीटअप के लिए, तो 8-10 लोगों के आए थे टेक्स्ट, तो एक लोकेशन डाल के बस उन लोगों से मिल लिया। बट मैंने वहाँ पे भी कुछ नहीं शूट किया, रीज़न बीइंग वो भी 1 बाय 1 आए सब लोग, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने किया। बट भाई जो लोग वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच आने के लिए। बहुत अच्छा लगा मिल के, और अच्छा लगता ही है भाई, ऑब्वियसली अपने इंडियन भाई लोग जब बाहर मिल जाएँ तो मज़ा तो आता ही है बात बात करके। बाकी निकल गया 1-1.5 घंटा लगभग यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, और मैं आराम से खड़ा ही हुआ था बस एक ही जगह पे, कहीं पे निकला भी नहीं बाहर। बट ठीक है यार, इच्छा नहीं थी मॉन्ट्रियल घूमने की तो नहीं थी, कुछ नहीं कर सकते उसमें। बाकी आप लोगों को ऑटवा घुमाएंगे भाई, कैपिटल ऑफ कनाडा, साथ ही साथ टोरंटो, ब्रैम्पटन, उसके बाद और भी बाकी की सिटीज़। चलते हैं भाई। अब यहाँ से ऑटवा की लोकेशन लगाई है मैंने, 1 मिनट, इसके ऑटो फोकस को पता नहीं क्या हो गया भाई। हाँ, ऑटवा की लोकेशन लगाई है 1 hours and 49 minutes, 189 किलोमीटर्स। पहुँच जाएंगे भाई फटफट खींच के, इतना ज़्यादा है। वेलकम टू ओंटारियो, आवर 4th प्रोविंस इन कनाडा। ओंटारियो एंटर कर चुके हैं भाई। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन जो की है ऑटवा, कनाडा की कैपिटल, ओंटारियो में पड़ती है। और यहाँ पर अब डिफरेंस देखो कैसे एकदम से आ चुका है। सबसे पहले तो भाई स्पीड लिमिट जो है वो हो चुकी है 110 की। अभी तक जो स्पीड लिमिट पूरे क्यूबेक में थी वो 100 की थी। जैसे ही न्यू ब्रिंसविक से मैंने क्यूबेक प्रोविंस एंटर किया था, वैसे ही 100 की स्पीड लिमिट हो गई थी, ठीक है। और वापस से 110 की हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पर जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, नेविगेशन से, सब इंग्लिश में हो चुके हैं वापस से, फ्रेंच में नहीं है। फ्रेंच अगर होगा भी कहीं कहीं तो वो सेकेंडरी लैंग्वेज होगा, इंग्लिश में ज़रूर लिखा होगा साथ साथ, ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रेंच में ही लिखा रहेगा। बाकी भाई अभी तक जितना भी हमने क्यूबेक में देखा ना, वो सारा का सारा भाई फ्रेंच में था। सीरियसली, मतलब एक टाइम पे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि पता ही नहीं चल रहा था भाई। वो तो चलो गूगल मैप्स है तो उसके हेल्प से आप पहुंच जाते हैं, वरना अगर गूगल मैप्स ना होना तो क्यूबेक प्रोविंस में तो आप खो ही जाओ सीरियसली। वो देखो ओंटारियो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, पता नहीं आप लोगों को नज़र आया कि नहीं आया, बट हम लोग एंटर कर चुके हैं भाई ओंटारियो। अब ओंटारियो में हम लोग काफ़ी टाइम रहने वाले हैं, क्योंकि जितने भी मेजर सिटीज़ है ना, जैसे कि अपना टोरंटो हो गया, ऑटवा जो कैपिटल है कनाडा की, लंदन हो गया, ब्रैम्पटन हो गया। ब्रैम्पटन से बहुत लोग बोल रहे हैं भाई मिलने के लिए, तो इस वजह से ओंटारियो में बहुत ज़्यादा रुकना है हमें। साथ साथ नायग्रा फॉल्स, भाई नायग्रा फॉल्स भी जाएंगे। तो ओंटारियो में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर ओंटारियो कनाडा बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है भाई, टिल एल्बर्टा। क्योंकि ओंटारियो के बाद सिर्फ 2 ही प्रोविंस ऐसे हैं जो घूमने में थोड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा, जो कि एल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया, जो कि वेस्ट पार्ट पे पड़ता है कनाडा के। उसके पहले अब थोड़ी बोरिंग जर्नी हो जाएगी, बट मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कनाडा का एक ये भी पार्ट जो है ना, ये भी प्रॉपर तरीके से दिखाऊं, कुछ अलग तरीके से, क्योंकि ओंटारियो में मैं कुछ तो करने वाला हूँ भाई, कुछ क्रेजी आने वाला है सीरियसली। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं भी बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा आप लोगों को, बट ये मान लो कि जैसी अभी तक ट्रिप चल रही थी ना, इससे कुछ अलग ही होने वाला है, धमाल एकदम बढ़िया, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। तो उसके लिए भी मुझे ओंटारियो 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। पहुंच गए हैं भाई अपन ऑटवा, और ऑटवा एंटर करते ही हम लोगों की होटल की लोकेशन आ गई है। मतलब बहुत पास है यहाँ से, एकदम ही मान लो जस्ट एंटर ही हुआ हूँ मैं ऑटवा, वेस्ट ऑटवा सॉरी। और यहाँ पे पहुँचते ही बगल में ही होटल है और पार्किंग भी वहीं पर है। ये बड़ा अच्छा हो जाता है जब पार्किंग नहीं ढूंढनी पड़ती ना, तब बड़ा अच्छा लगता है भाई, हेडेक ख़त्म हो जाती है सारी। ये है भाई अपना हॉस्टल क्यों लिया है मैंने ये वाला, इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। होटल लेने का मेरा बड़ा मन था, क्योंकि अपना एक प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। वैसे यूजुअली जल्दी मैं हॉस्टल प्रेफर करता नहीं, अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल ना हो। बट लेने का जो रीज़न है ना, वो है भाई
ये देखो ज़रा, इसकी हिस्ट्री मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कल, बट ये है भाई जेल हॉस्टल, बहुत ही फेमस है ऑटवा में, तो इस वजह से मैंने कहा यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी अंदर मैंने पूछा उनसे कि पार्किंग का क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि भाई अंदर हमारी प्राइवेट पार्किंग तो पूरी फुल है, आप स्ट्रीट पे कर सकते हो बट वो पेड होगी। तो मुझे एक बार देखना है कि क्या चार्जेस हैं यहाँ पे, और यहाँ पर स्ट्रीट पे लगा रखी है 2-4 लोगों ने, तो अपना भी यहीं पे लगा देंगे। यार इस पे तो पता नहीं ये क्लोज लिखा हुआ क्यों आ रहा है, इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखो क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। और मैंने अभी बोर्ड देखा है यहाँ पे, जो बोर्ड लगा हुआ है इस पे लगा हुआ है ये देखो भाई, पे एट मशीन, और उसके ऊपर लिखा हुआ है 2 आवर्स, 8 AM से लेके 7:30 PM तक। तो अभी मैंने अंदर पूछा तो उन्होंने बोला था 8 AM तक फ्री है, तो यहाँ पर खड़ी तो मैं कर सकता हूँ, और कुछ सामान भी नहीं है गाड़ी में, सेफ भी रहेगी। तो इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे करके दबा देता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन है ना उसके आगे तक का है वैसे तो, बस ये लोगों ने इतना स्पेस दे रखा है गाड़ियों के बीच में, बढ़िया हो जाता अगर ये थोड़ा थोड़ा आगे होती ना गाड़ियाँ। गाड़ी का बोनट चेंज हो चुका है भाई, गाड़ी का बोनट ही नहीं पूरी गाड़ी चेंज हो चुकी है। मिल लो जी, ये अपने सब्सक्राइबर, नाम बता दो यार पहले। जसमीत सिंह खानवाड़िया। ओले पूरा ही बता दिया, पूरा ही नाम बता दिया। बढ़िया भाई, और पीछे 2 लोग और है, बता दो भाई नाम। मेरा नाम है वंदन पटेल, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा भाई तुम? मेरा नाम अरित्रा है, मैं बंगाली हूँ, पर हूँ नोएडा से। तो भाई जैसा क्यूबेक सिटी में मैंने नहीं डाली थी स्टोरी किसी से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ से इतने मैसेजेस ही नहीं आए थे। उसके बाद फिर मैं गया मॉन्ट्रियल में मैंने शूट नहीं किया, रीज़न भी वहाँ एक एक करके सब लोग आ रहे थे और मेरे को निकल के यहाँ पहुँचना था। और आज मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी थी कि ऑटोवा से कोई है तो मिल सकता है, तो भाई लोगों का मैसेज आया, तो मैंने इनको पर्सनली फिर टेक्स्ट कर दिया था कि ये लोकेशन है, यहाँ जो बाकी जो मैंने आपको हॉस्टल दिखाया उसका टूर मैं आपको कल दूंगा। बाकी मैं हॉस्टल में रेस्ट करने जा रहा था, मैंने कहा पहले भाई लोगों से मिल लूँ, क्योंकि कल मेरा कोई पता नहीं है भाई कहाँ मैं घूमने वाला हूँ ऑटोवा में। उसके बाद फिर मेरे को यहाँ से निकलना है टोरंटो, तो भाई ने बोला कि चल के डाउनटाउन वगैरह थोड़ा घूम आते हैं, तो मैंने कहा चलो यार रात के टाइम पे एक बार ऑटोवा देख लेते हैं। बीइंग अ कैपिटल ऑफ कनाडा, आई थिंक डाउनटाउन इसका थोड़ा सा चहल पहल होगी, नो डाउट। गाड़ी कौन सी है ये 4Runner है टोयोटा की। अच्छा, मतलब वो सिमिलर टू फॉर्च्यूनर का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं ना। कितने की मिली यहाँ पर ये $80,000 समथिंग की है, इंडियन रुपीस में? 55 मोर देन 60 प्लस, मतलब 60 के लगभग लमसम ना। जी। सही है भाई, इंडिया में भी लेके आओ भाई, ये 4Runner बढ़िया लगी मेरे को, कंफर्टेबल था। फॉर्च्यूनर क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद भाई, अब बहुत लोग कमेंट भी करेंगे मुझे पता है, बट इंडिया में ना किसी ने इज्जत नहीं दी फोर्ड एंडेवर को। एंडेवर जो गाड़ी थी ना, लिटरली कोई कंपैरिजन नहीं है भाई उसका। अब वापस आएगी फोर्ड तो देखो, बट ये रनर अच्छी है। हाँ, एवरेस्ट का कुछ वो है शायद से, थाईलैंड में है वो ना एंडेवर का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो आएगा। चलो भाई देखते हैं डाउनटाउन में क्या है, कुछ होता है अगर दिखाने लायक तो दिखाऊंगा, नहीं तो फिर अपना वापसी चलेंगे हॉस्टल। ये है भाई यहाँ की पार्लियामेंट, ऑटोवा की पार्लियामेंट। ऑटोवा बीइंग अ कैपिटल ऑफ कनाडा, मैंने कहा पार्लियामेंट भी देख ही लेते हैं। बढ़िया लाइट्स हो रखी हैं, बड़ा छोटा सा नहीं है वैसे। नहीं ये पूरा, अच्छा सॉरी, ये फ्रंट है इसका। हाँ ये देखो भाई, ये फ्रंट है, बट ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। हाँ रेनोवेशन चल रहा है। ये भी पार्लियामेंट का पार्ट है। ये सब है। अच्छा, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट है। बढ़िया है भाई, वॉक करने के लिए भी अच्छा है यहाँ पे, बढ़िया। आप चाहो तो इसमें जा भी सकते हो, फ्री भी है अंदर? हाँ। अच्छा जी, अच्छा हाँ वो देखो लोग जा तो रहे हैं। आप पूरा अंदर भी जा सकते हो, अंदर आपको नहीं बट अब कंस्ट्रक्शन करके बांधता नहीं है। अच्छा, ओके। जा सकते बोलना जरा इसको फिर से एक बारी। ये देखना भाई, ये बढ़िया चीज़ है, पीछे बूट स्पेस खोलने की जरूरत ही नहीं है। निकालो काम करो। सही है भाई, बढ़िया बढ़िया। चलो जी निकलते हैं, भाई लोगों के साथ घूम लिए डाउनटाउन। थैंक्स फॉर द वाटर ब्रो, वो भी दे दिला। चलो नहीं बस भाई, थैंक यू। चलते हैं भाई, अपना थोड़ा रेस्ट वगैरह करते हैं, बहुत लंबी ड्राइव हो गई ना आज मेरी भी। चलो हाँ ठीक है भाई, ओके। चलो कैमरे को बाय बाय कर दो, मुझे बाद में करना। ओके ओके बाय बाय। चलो ये है भाई आज अपना डिनर। बाकी मैं हूँ अभी इनके किचन एरिया में। अब आप किचन देख के अंदाज़ा लगा सकते हो भाई ये हॉस्टल किस तरीके का है, ठीक है। मतलब पूरा जेल जैसा है भाई, ये देख रहे हो। और इस हॉस्टल का प्रॉपर टूर आपको दूंगा मैं कल, नो डाउट। मैं इसमें रुकना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये बुक किया, क्योंकि इसके मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े थे और बहुत ज़्यादा फेमस है ये ऑटवा में, ठीक है। और सामने यहाँ पर किचन है, बढ़िया। चलो अपना डिनर करते हैं। बहुत थकान हो गई सीरियसली यार, है ना। इतनी ड्राइव भी हो गई, घूमना भी हो गया, और कंटिन्यूसली सुबह से मैं बोल रहा हूँ। और कल यहाँ से निकलना है भाई हम लोगों को टोरंटो के लिए, उससे पहले ऑटवा घूमना है जो कि कैपिटल है कनाडा की। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।